नमस्कार, मैं किरणेश कुमार। 18वीं लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून के देर रात सभी घोषित कर दिए गए। अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार में सत्ताधारी एनडीए ने 30 सीटों पर जीत दर्ज की है, तो विपक्षी गठबंधन इंडिया को 9 सीट और 1 सीट निर्दलीय पप्पू यादव को मिला है। हालांकि पप्पू यादव शुरू से ही राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने की बात कर रहे थे। चुनाव से पहले उन्होंने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर लिया। तो कह सकते हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन ने कुल मिलाकर 10 सीटें जीती है। जिस तरह पूर्णिया में यादव और मुसलमान का पूरा वोट पप्पू यादव में शिफ्ट कर गया, अगर बीमा भारती राजद से वहां कैंडिडेट नहीं होती तो पप्पू यादव भी हार सकते थे, क्योंकि 27,000 वोट बीमा भारती को मिला है। तो 23,000 वोटों से पप्पू यादव चुनाव जीते हैं। अगर बिहार की सीट वाइज बात की जाए तो राजद को 4 सीट आया है, भाजपा को 12 सीटें आई है, जदयू को 12 सीटें आई है, लोजपा को 5 सीटें आई है, सीपीआईएमएल को 2 सीटें आई है, हमको 1 सीट, कांग्रेस को 3 सीटें आई है। सासाराम, कांग्रेस को 1 कटिहार सीट और किशनगंज। पिछले चुनाव में और कांग्रेस को निर्दलीय को 1 1 सीट सीट। आई थी, इस अगर चुनाव में उसको सीट 2 वाइज सीटों का वोटों फायदा हुआ। अंतर देखा जाए तो राजद से पाटलिपुत्रा से राजद की मीसा भारती ने भाजपा के रामकृपाल यादव को 85,174 वोटों के अंतर से पराजित किया है। बक्सर से राजद के सुधाकर सिंह ने भाजपा के मिथिलेश तिवारी को 30,091 वोटों से हराया। औरंगाबाद से, जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, वह चित्तौड़गढ़ ढह गया है। यहाँ से अभय कुशवाहा ने, औरंगाबाद से राजद के अभय कुशवाहा ने भाजपा के सुशील सिंह को 79,111 मतों के अंतर से पराजित किया। जहानाबाद सीट से महिला आरक्षण बिल फाड़ने वाले संसद में सुरेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। सुरेंद्र यादव ने जदयू के चंदेश्वर प्रसाद को 1,42,591 मतों के अंतर से पराजित किया। कांग्रेस को 3 सीटें मिली है। किशनगंज से कांग्रेस के जावेद ने अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। उन्होंने जदयू के मुजाहिद को 59,692 वोट से पराजित किया। कटिहार सीट कांग्रेस ने जदयू से फिर छीन ली है। यहाँ से कांग्रेस के तारिक अनवर ने जदयू के दुलाल चंद गोस्वामी को 49,863 मतों से पराजित किया। सासाराम, जिसकी कोई चर्चा नहीं करता था, यह सीट सब कह रहा था बीजेपी जीती, लेकिन सासाराम का परिणाम चौंकाने वाला आया है। यहाँ से कांग्रेस के मनोज राम ने भाजपा के शिवेश राम को 19,154 मतों के अंतर से पराजित किया। भाकपा माले को भी 2 सीट मिली है। काराकाट से भाकपा माले के राजा राम सिंह जीते। इन्होंने निर्दलीय व भोजपुरी फिल्म के अभिनेता पवन सिंह को 1,05,858 मतों से पराजित किया। आरा के रिजल्ट भी चौंकाने वाले हैं। सभी कह रहा था यहाँ से भाजपा के आर के सिंह जीतेंगे, लेकिन आरा से भाकपा माले ने जीत दर्ज की है। यहाँ से सुदामा प्रसाद ने भाजपा के आर के सिंह को 59,808 मतों के अंतर से पराजित किया। और पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव ने जदयू के संतोष कुशवाहा को 23,287 मतों के अंतर से हराया। अगर लोजपा की बात की जाए तो हाजीपुर से लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने जीत दर्ज की। इन्होंने राजद के शिवचंद्र राम को 1,70,165 वोटों के अंतर से हराया। वैशाली से लोजपा की बीना देवी ने राजद के मुन्ना शुक्ला को 89,634 वोटों के अंतर से पराजित किया। समस्तीपुर से लोजपा की संभावित चौधरी ने कांग्रेस के सन्नी हजारी को 1,87,251 मतों के अंतर से पराजित किया। खगड़िया से राजेश वर्मा ने लोजपा के माकपा के संजय कुमार को 1,61,131 मतों के अंतर से पराजित किया। जमुई से लोजपा के अरुण भारती ने राजद की अर्चना रविदास को 1,12,482 वोटों के अंतर से पराजित किया। अगर जदयू की बात की जाए तो जदयू ने वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, झंझारपुर, सुपौल, मधेपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, नालंदा, सिवान
और गोपालगंज में जीत दर्ज की है। वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार ने वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार ने राजद के दीपक यादव को 98,675 मतों के अंतर से पराजित किया। शिवहर से कांटे की लड़ाई में जदयू की लवली आनंद ने राजद के रितु जायसवाल को 29,143 मतों के अंतर से पराजित किया। सीतामढ़ी से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर ने राजद के अर्जुन राय को 51,356 वोटों से हराया। झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल ने वीआईपी के सुमन महासेठ को 1,84,169 वोटों के अंतर से पराजित किया। सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत ने राजद के चंद्रहास चौपाल को 1,69,803 वोटों से हराया। मधेपुरा से जदयू के दिनेश चंद्र यादव ने राजद के डॉक्टर कुमार चंद्रदीप को 1,74,534 मतों से हराया। भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल ने कांग्रेस के अजीत शर्मा को 1,04,868 मतों के अंतर से हराया। बांका से गिरधारी यादव ने जदयू के राजद के जयप्रकाश यादव को 1,03,844 वोटों के अंतर से हराया। मुंगेर से राजीव रंजन सिंह ललन सिंह ने राजद की अनीता देवी को 80,870 मतों के अंतर से हराया। नालंदा से जदयू के कौशलेंद्र कुमार ने भाकपा माले के संदीप सौरभ को 1,69,194 मतों के अंतर से हराया। गोपालगंज से डॉक्टर आलोक कुमार सुमन ने वीआईपी के चंचल पासवान को 1,27,180 वोटों के अंतर से हराया। सीवान में विजया लक्ष्मी देवी ने जदयू की निर्दलीय हेना साहब को 92,857 मतों के अंतर से पराजित किया। गया सुरक्षित से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा यानी हम के जीतन मांझी ने राजद के कुमार सर्वजीत को 1,01,812 वोटों के अंतर से पराजित किया। अगर भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की है। वह सीट है पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, मधुबनी, दरभंगा, अररिया, बेगूसराय, उजियारपुर, सारण, महाराजगंज, मुजफ्फरपुर, पटना साहिब, नवादा। पश्चिम चंपारण से भाजपा के संजय जायसवाल ने कांग्रेस के मदन मोहन तिवारी को 1,36,568 वोटों से हराया। पूर्वी चंपारण से राधा मोहन सिंह ने वीआईपी के राजेश कुशवाहा को 88,287 मतों के अंतर से पराजित किया। मधुबनी से भाजपा के अशोक यादव ने राजद के फातिमी को 1,51,945 मतों के अंतर से पराजित किया। दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर ने भाजपा के राजद के ललित कुमार यादव को 1,78,156 मतों से पराजित किया। अररिया से भारतीय जनता पार्टी के प्रदीप कुमार सिंह ने कांटे की लड़ाई में राजद के शाहनवाज को 20,014 वोटों से पराजित किया। उजियारपुर से राजद भाजपा के नित्यानंद राय ने राजद के आलोक मेहता को 60,102 वोटों से पराजित किया। बेगूसराय से गिरिराज सिंह ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के अवधेश राय को 81,480 मतों से पराजित किया। सारण से राजीव प्रताप रूडी ने लालू प्रसाद यादव के दूसरी पुत्री रोहिणी आचार्य को 13,661 वोटों से कांटों की लड़ाई में पराजित किया। महाराजगंज से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ने कांग्रेस के आकाश कुमार सिंह को 1,02,651 मतों के अंतर से पराजित किया। मुजफ्फरपुर से भाजपा के राजभूषण निषाद ने कांग्रेस के अजय निषाद को 2,34,927 मतों के अंतर से पराजित किया। पटना साहिब से भाजपा के रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस के अंशुल अभिजीत को 1,53,846 मतों के से पराजित किया। और नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर ने 67,670 मतों के अंतर से राजद के
श्रवण कुशवाहा को पराजित किया। तो कुल मिलाकर यह चुनाव काफी रोचक है, जहां 2009 के में बिहार की 40 में से 39 सीट पर एनडीए की जीत हुई थी, तो इस बार मात्र 30 सीट पर सिमट गई है। अगर नीतीश कुमार महागठबंधन के साथ रहते तो बिहार से भाजपा का सफाया था, और जिन 9 सीटों पर कांटे की लड़ाई हुई है, अगर वह 9 सीटें इंडिया गठबंधन जीत जाता, सही से बूथ मैनेजमेंट रहता, तो आज केंद्र की सत्ता से भारतीय जनता पार्टी की विदाई हो गए थे। हालांकि बिहार ने ही नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का मौका दिया है। धन्यवाद। अगर सीट वाइज देखा जाए तो वाल्मीकि नगर से जदयू के सुनील कुमार, पश्चिम चंपारण से भाजपा के संजय जायसवाल, पूर्वी चंपारण से भाजपा के राधा मोहन सिंह, शिवहर से जदयू की लवली आनंद, सीतामढ़ी से जदयू के देवेश चंद्र ठाकुर, मधुबनी से भाजपा के अशोक यादव, झंझारपुर से जदयू के रामप्रीत मंडल, सुपौल से जदयू के दिलेश्वर कामत, अररिया से भाजपा के प्रदीप कुमार सिंह, किशनगंज से कांग्रेस के जावेद, कटिहार से कांग्रेस के तारिक अनवर, पूर्णिया से निर्दलीय पप्पू यादव, भागलपुर से जदयू के अजय कुमार मंडल, बांका से जदयू के गिरधारी यादव, खगड़िया से लोजपा के राजेश वर्मा, बेगूसराय से भाजपा के गिरिराज सिंह, समस्तीपुर से लोजपा की संभवी, उजियारपुर से भाजपा के नित्यानंद राय, दरभंगा से भाजपा के गोपाल जी ठाकुर, मुजफ्फरपुर से भाजपा के राजभूषण निषाद, सारण से भाजपा के राजीव प्रताप रूडी, महाराजगंज से भाजपा के जनार्दन सिंह सिग्रीवाल, गोपालगंज से जदयू के आलोक सुमन, इसी तरह वैशाली से लोजपा की बीना देवी ने जीत दर्ज की है। तो सिवान से जदयू की विजया लक्ष्मी देवी को जीत मिली है। अगर बात की जाए पटना साहिब की, तो यहाँ से भाजपा के रविशंकर प्रसाद जीते हैं, मुंगेर से जदयू के ललन सिंह जीते हैं, जमुई से लोजपा के अरुण भारती जीते हैं, नवादा से भाजपा के विवेक ठाकुर को जीत मिली है। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो बिहार का चित्तौड़गढ़ कहे जाने वाला औरंगाबाद में चित्तौड़गढ़ ढह गया है, और यहाँ से कोई पहली बार पिछड़ी जाति के लोग जीते हैं। यहाँ से राजद के अभय कुमार सिन्हा ने अभय कुमार कुशवाहा ने चित्तौड़गढ़ को ढा दिया है, और पहली बार औरंगाबाद से कोई किसी पिछड़े को जीत मिली है। उसी तरह गया से जीतनराम मांझी को जीत मिली है। जीतनराम मांझी पहली बार जीते हैं, वो 91 में मिल रहे थे, लेकिन वो पहली बार जीते हैं। बक्सर से राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह जीते हैं। काराकाट से भाकपा माले के राजाराम सिंह जीते हैं। आरा से भाकपा माले के सुदामा प्रसाद जीते हैं। जहानाबाद से सुरेंद्र यादव जीते हैं। सासाराम से कांग्रेस के मनोज राम जीते हैं। तो कुल मिलाकर इस बार का चुनाव परिणाम काफी चौंकाने वाला है। सभी एग्जिट पोल कह रहा था कि बिहार में महागठबंधन 4 से 5 सीट जाएगा, लेकिन महागठबंधन ने 9 सीट जीता है, एक पर निर्दलीय जीता है। और जो माहौल बना आरक्षण के खिलाफ, अगर बिहार महागठबंधन के साथ जाता, यूपी के तरह के जाता, तो एक और बड़ा चौंकाने वाला परिणाम होता, और केंद्र में जो भाजपा की सरकार बन रही है उसकी विदाई भी तय हो गई थी। लेकिन नीतीश कुमार ने जब 28 जनवरी को पलटी मारा बिहार में और एनडीए के साथ चले गए, उसी का असर है कि आज नरेंद्र मोदी की सरकार फिर से बन रही है। लेकिन नीतीश कुमार अगर भाग जाते हैं और उससे हट जाते हैं, तो फिर से केंद्र में भाजपा की विदाई तय है, और इस तरह के खेला भी शुरू हो गया, बातचीत की दौर शुरू हो गई है। चंद्रबाबू नायडू को भी 16 सीट मिला है, वह भी छोड़ सकते हैं एनडीए का साथ। तो कहा जा सकता है कि देश में एक बड़े बदलाव के लिए वोट हुए हैं। न महागठबंधन के लोग जश्न मना रहा है, न बीजेपी के लोग जश्न मना रहा है, और जिस तरह के परिणाम आए हैं, कई खेला से इनकार नहीं किया जा सकता है। यही कारण है कि सत्ता जाने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया है। यह परंपरा रही है, जब किसी की सरकार में बहुमत नहीं मिलता है तो वह प्रधानमंत्री या राज्य के मुख्यमंत्री इस्तीफा दे देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है और कांग्रेस ने इस्तीफे की मांग की है। और तो आने वाला वक्त ही बताएगा देश की राजनीति में क्या होगा। लेकिन जिस तरह के परिणाम आए हैं, इससे साफ जग जाहिर हो गया है कि देश की जनता ने
केंद्र से भाजपा की विदाई कर दी है और भाजपा जो पिछले चुनाव में 2019 में 303 सीटों पर जीती थी वह सिमट कर 240 पर आ गई है। धन्यवाद। मैं किरणेश कुमार। ज्यादा गड़बड़ हो रहा है।